अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चने की दाल की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। फ्राई चने की दाल बनाएंगे शिमला मिर्च के साथ। चने की दाल में आप बहुत सारी सब्जियां डाल के इसको ट्राई कर सकते हैं, हर तरह से बहुत ही अच्छी बनती है। तो आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 2 कप चने की दाल को पहले से बॉईल करके रख लिया है और अब मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया है। इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट के इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई इतना करना है कि ये ब्राउन हो जाए। हल्की आंच पे फ्राई करें ताकि प्याज जले भी नहीं और अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। तो जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो इसमें हम थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डालेंगे, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा है आधा चाय का चम्मच, 3 से 4 अदद लौंगे हैं, 4 से 5 काली मिर्चें हैं साबुत, एक दालचीनी का टुकड़ा है। और ये सब डाल के 2-3 सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन कुटा हुआ डालेंगे, 2 खाने के चम्मच। चाहे तो आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं कर रही हूँ। बाद में पानी खुश्क करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और दाल भी फिर नरम होना शुरू हो जाती है। तो शुरू में ही इसमें एहतियात कर रही हूँ कि ज़्यादा पानी ऐड ना करूँ। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने बारीक काट के डाल दिए हैं। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, मैंने 1 टीस्पून डाला है। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़ायका डाल लीजिए, मैंने 1 टीस्पून ऐड की है। ये मसाला डाल के इसको हमें दरमियानी आंच पर फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाए अच्छी तरह से। बिल्कुल मसाले को भूनना नहीं है, जैसे सालन की ग्रेवी होती है उस तरह की ग्रेवी नहीं बनानी। थोड़े से टमाटर इसमें थोड़े थोड़े साबुत हों और थोड़ी थोड़ी प्याज भी साबुत हो, तो ये परफेक्ट ग्रेवी होगी। इसके बाद मैंने इसमें 2 दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च को बारीक काट के डाल दिया है। छोटे छोटे क्यूब्स भी काट सकते हैं आप इनके, बस छोटे पीसेस में करके डाल दीजिए। और शिमला मिर्च डाल के इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पर, कि शिमला मिर्च का कलर भी चेंज ना हो, सौगी सी ना हो जाए और अच्छी सी फ्राई भी हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब ये फ्राई हो जाएगी तो अब इसमें हम बॉईल की हुई दाल ऐड करेंगे। दाल में जो पानी था वो मैंने अलग रख लिया है, ज़रूरत पड़ने पर हम ऐड कर लेंगे जितना हमें चाहिए होगा। और दाल देखें ये इतनी गली हुई है, यानी थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है, एक कसर बाकी है अभी। पूरी तरह से ये नरम नहीं हुई है कि मैश हो रही हो। तो दाल डालने के बाद हम इसको दरमियानी आंच पर फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, कि मसाला और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आप अपने हस्बे ज़ायका इसमें पानी ऐड करें। ये वही पानी है जिसमें मैंने दाल को बॉईल किया था। तो अगर ये पानी आपने फेंक दिया है तो आप ताज़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने हाफ़ कप पानी इसमें ऐड किया है और ऊपर से हाफ़ टी स्पून, ऊपर से आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है और ढक्कन ढककर इसको 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम पे छोड़ देंगे, ताकि दाल में जो कसर रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए, दाल अच्छे से नरम भी हो जाएगी और मसाला भी ग्रेवी में अच्छी तरह से हल हो जाएगा। तो 15 मिनट बाद ये हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। कटे हुए हरी धनिया के साथ इसको गार्निश कीजिए। बॉयल्ड राइस के साथ या चपाती नान के साथ इसको ट्राई करें, बहुत मज़े की दाल बनती है। शिमला मिर्च का मौसम है तो इसके साथ मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल पर ये रेड सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और उसके साथ ही जो घंटी का निशान है इसको लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो बिल्कुल फ्री में सबसे पहले आपको मिले। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।